स्टूडेंट्स, एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हमारी क्लास होगी वो यूपी टेट और सी टेट वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम आज डिस्कस करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, जल्दी से आप सभी कॉपी पेन उठा के बैठ जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आज की जो क्लास होगी उसका आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। चैप्टर नंबर 1। देखिए, नंबर सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे मैथमेटिक्स में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कंपोजिट, प्राइम एंड सो ऑन। तो आज हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले आता है हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। हिंदी वाले स्टूडेंट्स, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। ये प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? स्टूडेंट्स 1 से स्टार्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। 1 से लेकर के हमारी लास्ट तक जितनी भी डिजिट हैं वो सब हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। सेकेंड वन, अगर हम होल नंबर्स की बात करें, पूर्ण संख्याएं, हिंदी में इनको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, तो इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। देखिए डिफरेंस क्या हुआ। प्राकृत संख्याओं में 1 से स्टार्ट हो रही थी, जो हमारे होल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे थे, जो हमारे होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6। चलिए थर्ड वन देखते हैं, इंटीजर्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? ये 2 टाइप्स की होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में जितनी भी पॉजिटिव डिजिट्स हैं हमारी सभी आती हैं 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव में हमारी नेगेटिव डिजिट्स आती हैं -1 -2 -3 -4। अगर हम नंबर लाइन पे इनको शो करें तो नंबर लाइन में हम शो करते हैं 0 भी हमारा इंटीजर में आता है। 0 से हमारा अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये सब हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर हम राइट साइड में चलते हैं तो 1 2 3 4 5 ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो एक बार हम इन 3 नंबर्स को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव जितने भी नंबर्स हैं सब आएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स आएंगे। नंबर लाइन में हम इनको ऐसे शो कर सकते हैं, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं। चलिए अब हम इवन और ऑड नंबर्स देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो भी डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए वो सब हमारी सम संख्याएं होती है। 2 4 6 8 10 12 14 ये सब हमारी सम संख्याएं हैं। अगर हम ऑड नंबर्स की बात करें, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? 1 3 5 7 9 10 9 11। जो हमारी 2 से डिवाइड नहीं होती, जो हमारे इवन नंबर्स में नहीं आते, बचे हुए जितने भी नंबर्स हैं वो सब हमारे ओड हो जाएंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ये सब 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इवन नंबर में जितने भी नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो आएंगे, ऑड नंबर्स में जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो आएंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? जो 1 या खुद से ही कटे और किसी से कटे ही नहीं, किसी के टेबल में नहीं आती, वो सब हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर्स। यानी कि वो 1 से कटेंगी या फिर खुद से कटेंगी। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है, 2 के बारे में अक्सर पूछा जाता है। स्टूडेंट्स इसको अभाज्य संख्या नहीं सोचते हैं, बट जो 2 है हमारा ये प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11। जनरली स्टूडेंट्स ऑड और प्राइम नंबर्स में कंफ्यूज होते हैं। देखो ऑड में 9 आया है क्योंकि वो 2 से नहीं कट रहा है, बट यहाँ पे 9 नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि वो 3 से कटता है, 3 के टेबल में आता है 9, तो इसलिए नहीं आएगा। प्राइम नंबर्स ओनली वो नंबर्स हैं
जो 1 से या खुद से कटे और किसी से नहीं कटेंगे। तो इसलिए आप देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? ग्रेटर देन 1, 1 से बड़े, और जो प्राइम नंबर्स ना हो, विच आर नॉट प्राइम्स। तो जो 1 से बड़ी हो और प्राइम में ना आए वो सब हमारे कंपोजिट नंबर होंगे, भाज्य संख्याएं। तो 1 तो नहीं होगा, हमने बोला है ग्रेटर देन 1, 2, 3 इसमें आ गए तो ये 4 से स्टार्ट होते हैं कंपोजिट नंबर। 4, 6, 8, 9, 10, 12 जो प्राइम में ना आए और 1 से ग्रेटर हो वो सब हमारे कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो हमने डिस्कस किए हैं इवन नंबर्स जो 2 के टेबल में आए, ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो, प्राइम नंबर्स जो 1 या खुद से ही कटे और किसी के भी टेबल में ना आए, वो सब हमारे प्राइम नंबर्स हैं। और 2 हमारा प्राइम नंबर है, स्पेशली इसको याद रखिए। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं जो 1 से ग्रेटर देन हो और प्राइम नंबर्स ना हो, वो सब बचे हुए हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? जो संख्याएं हमारी, जो नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में हो, वो सब रैशनल नंबर्स होंगे। पर एक कंडीशन है यहाँ पर कि q डज नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि किसी भी डिजिट के नीचे अगर 0 आ जाता है 5/0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इन्फिनिटिव, डज नॉट एग्जिस्ट, अपरिभाषित। तो इसलिए q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होगा, तभी आपका वो नंबर रैशनल नंबर होगा। परिमेय संख्याएं लाइक 3/4, 17/79। अब आप देख रहे होंगे 2 वर्ड्स लिखे हैं, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। इनका मीन्स क्या है परिमेय संख्याएं में? आपको बताते हैं। जैसे ये हमने फर्स्ट नंबर लिखा है एग्जाम्पल में 3/4, डिवाइड करके देखते हैं। पॉइंट लगाया 0, 28, 2, 0, 5 4 5 20, 0.75 आया आपका आंसर। तो 0.75 आने का मतलब क्या है? ये नंबर टर्मिनेट हो चुका है, ये आगे नहीं चल रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है कि 0.75, 6, 2, 3, 1 ऐसे नहीं हो रहा है। ये नंबर कट गया है, पूरा पूरा कट गया है। तो 0.75 जो आंसर आया है ये टर्मिनेटिंग हो गया। और रिपीटिंग का क्या सीन है? कभी कभी हमारा जो आंसर है वो ऐसे रिपीट होता है, आप देख लीजिए, लाइक 0.751, 751, 751 ये नंबर रिपीट होए चले जा रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये भी नंबर हमारा रैशनल नंबर होगा, परिमेय संख्याएं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.751 बार। ये नंबर रिपीट होए चले जा रहा है, तो इसलिए ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, अपरिमेय संख्याएं, तो वो नॉन रिपीटिंग होगी और नॉन टर्मिनेटिंग होगी। नॉन रिपीटिंग मीन्स ये नंबर अगर पॉइंट में आएगा तो ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। 2, 3, 5, 6, 8 एंड सो ऑन, आगे तक चलता रहेगा, इसका एंड नहीं होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं होगा, चलता रहेगा, ये कभी भी इसका कंप्लीट आंसर नहीं आएगा। आप पाई को ही सॉल्व कर लीजिए। पाई के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है पाई हमारा इरेशनल नंबर है। वैसे तो हम पाई की वैल्यू जो है 3.14 बताते हैं, बट इसकी वैल्यू कंप्लीट वैल्यू ये नहीं होती। अगर आप 22/7, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आप इसको डिवाइड करके देखना, ये वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन आगे तक चलती रहेगी, ये नंबर टर्मिनेट नहीं होता। तो इसलिए परिमेय संख्याएं हैं पाई, √2, √3, √4 नहीं आएगा। आपको पता है √4 की वैल्यू 2 होती है, तो इसलिए वो इसमें नहीं आएगा। तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। बस 2 वर्ड याद रखने हैं, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमारे जो टाइप्स ऑफ नंबर हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चेक द डिविजिबिलिटी, विभाजकता की जांच। अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 2 से। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि कोई भी हमारी डिजिट है, जैसे हमारी डिजिट दी हुई है 3, 4, 1, 8,
तो इसमें यूनिट वैल्यू यानी कि यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है, इकाई का अंक जो है, वो इनमें से कुछ होना चाहिए। 2, 4, 6, 8 एंड 0। अगर इनमें से कोई भी डिजिट होगी यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 0, तो आपका जो भी नंबर होगा, जैसे आपका एग्जाम्पल यही ले लो आप, तो ये आपका 2 से डिविजिबल होगा। आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना है। 2 से डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो उसके लिए आप 3, 4, 1, 8 में लास्ट डिजिट को देखेंगे, यूनिट प्लेस वैल्यू को। यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है वो 8 है, अगर वो इनमें से कोई एक है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम सबसे पहले हमारे पास कोई भी अगर गिवन नंबर होगा, लाइक हमारे पास नंबर है 9, 5, 4, तो हमें क्या करना है, अगर हमें देखना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमें डिवाइड करके नहीं देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सारी डिजिट को ऐड कर देंगे। 9 + 5 + 4। आप जब डिजिट को ऐड कर देंगे उसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे कि ये पूरा पूरा कट जा रहा है कि नहीं। अगर ये पूरा कट रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो आपकी डिविजिबिलिटी है, यानी कि ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है। अगर ये नहीं कटता है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए यहां पर हम लिख देते हैं ऐड ऑल डिजिट्स एंड डिवाइडेड बाय 3। 3 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर हमारा रिमाइंडर नहीं बचता है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर बचता है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। पूरा पूरा कट जा रहा है तो ये 3 से डिविजिबल है। अब हम 4 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि कोई भी नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइक हमारे पास एक एग्जांपल है 4, 9, 3, 6। तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट उठा लीजिए, 3 और 6। इन 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये पूरा कट जा रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो ये 4 से डिविजिबल है। लास्ट 2 डिजिट अपॉन 4, लास्ट 2 डिजिट ले लीजिए और 4 से उसको डिवाइड कर दीजिए। देखो आप डिफरेंस समझना, 3 में क्या था, 3 में सारी डिजिट को ऐड किया था तब डिवाइड किया था, पर 4 के लिए हमें क्या करना है, लास्ट कोई भी नंबर हो, कितनी भी डिजिट का नंबर हो, उसकी लास्ट 2 डिजिट उठानी है और उन 2 डिजिट को हमें 4 से डिवाइड करना है। इन नंबर्स को प्लस नहीं करना है यहाँ पे, जैसे आपने 3 में प्लस किया था। 5 के लिए हमें पता ही है कि लास्ट यूनिट प्लेस पे 0 या 5 में से कुछ भी होगा तो वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। लाइक 155, 150, 0 आए, 5 आए, इन दोनों में से कोई भी डिजिट आए वो हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अब हमें 6 के लिए चेक करना है। 6 की डिविजिबिलिटी को हम कैसे चेक करेंगे, 6 के लिए हमें देखना होगा वो जो नंबर है वो 2 और 3 से डिविजिबल बाय 2 एंड 3। 2 एंड 3, 2 और 3, 2 एंड 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर वो नंबर 2 और 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। और 2 और 3 से आपको डिवाइड करके नहीं देखना है। 2 के लिए तो हमने चेक करना बताया है कि लास्ट डिजिट जो है 2, 4, 6, 8, 0 होनी चाहिए। और जो 3 के लिए आपको बताया गया था कि सारी भी डिजिट को ऐड कर दीजिए और 3 से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर वो 2 और 3 बोथ से होगा, डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, किसी भी एक से हुआ तो नहीं होगा, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। ठीक है, 7 के लिए अभी स्किप कर दीजिए, 8 के लिए देखते हैं। 8 के लिए डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम। 4 के लिए आपने क्या किया था, लास्ट 2 डिजिट को सिलेक्ट किया था। आपके पास कोई एग्जांपल है 14872, 14872,
2 हमें क्या करना है, 4 में आपने लास्ट 2 डिजिट को सेलेक्ट किया था, यहाँ पे आपको लास्ट 3 डिजिट को सेलेक्ट करना है और इन 3 डिजिट को लेने के बाद 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ये पूरा पूरा कट जा रहा है, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये 8 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पर रिमाइंडर बचता है तो शेषफल बचता है, तो ये हमारी डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगी। तो लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8, लास्ट 3 डिजिट ले लीजिए, कोई भी डिजिट दी जाए उसकी लास्ट 3 डिजिट उठा लीजिए और 8 से उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर आपके पास रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो डिजिट आपकी 8 से डिविजिबल होगी। अब 9 के लिए आप क्या करेंगे, 3 में आपने सारी डिजिट को ऐड किया था, बस वही करना है। 9 के लिए सेम है जो आपने 3 के लिए किया था, 4104। आपको सारी डिजिट को ऐड कर देना है, 4 + 1 + 0 + 4 अपॉन 9 ऐड कर दीजिए। 4 4 8 1 9 अपॉन 9 पूरा पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो ये भी 9 से डिविजिबल है। अगर आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा तो ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा, आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा शेषफल, तो ये 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ऐड ऑल डिजिट एंड डिवाइडेड बाय 9। 10 के लिए आपको पता ही है, यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू होनी चाहिए, इकाई का अंक जो है वो 0 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 होगा तो आपका वो 10 से डिवाइड होगा ही। 10, 100, 20, 30 कुछ भी हो सकता है, ये सब आपके एग्जाम्पल है। लास्ट वन 11 के लिए डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम। 11 के लिए डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, लाइक 13574, 13574। इसमें क्या करना है हमें, इवन प्लेस पे जितनी भी वैल्यू हैं और ऑड प्लेस पे जितनी वैल्यू उनको प्लस कर लीजिए। ये इवन प्लेस पे वैल्यू है, ये ऑड प्लेस पे वैल्यू है, ये वाली आपकी इवन प्लेस पे वैल्यू है, इनको प्लस कर दीजिए अलग अलग। 1 + 5 + 4 क्या है आपका 10। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 3 + 7 ये क्या है आपका 10। अब जो आपको रिजल्ट मिलेंगे उसको माइनस करना है बस। 10 - 10 0। अगर यहाँ पे आपको 0 मिलता है तो ये 11 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पर आपको 0 नहीं मिलता तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। पर इसमें एक और कंडीशन है, यहाँ पर 0 के अलावा अगर आपको कोई ऐसी डिजिट मिल जाती है जो 11 से डिविजिबल हो, लाइक 11 या 12 या 22, मतलब 0 के अलावा कोई ऐसी डिजिट मिले जो 11 से डिविजिबल हो, माइनस करने के बाद यहाँ पे 11 बचता तो भी 11 से डिविजिबल होता। पर अगर ऐसी डिजिट मिल जाती है जो 11 से डिवाइड नहीं हो, 23, 28, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 0 और जो डिजिट 11 से डिवाइड हो जाती है, अगर उनमें से कुछ आता है तो ये डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। एक बार और सुन लीजिए, क्या करना है, ऐड ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब ऑड प्लेस नंबर, मतलब 1, 3, 5 ऑड प्लेस पे जो नंबर आएंगे उन्हें ऐड कर दीजिए, प्लस ऐड इवन प्लेस नंबर, इवन प्लेस नंबर। और फिर हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड ऑड प्लेस नंबर और ऐड इवन प्लेस नंबर, और जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसका माइनस कर दीजिए। ऐड ऑड प्लेस नंबर माइनस ऐड इवन प्लेस नंबर। जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको 2 रिजल्ट मिलेंगे, उन दोनों रिजल्ट को हमें क्या करना है, माइनस। हमारे पास 0 बचता है या फिर कोई ऐसा नंबर डिविजिबल बाय 11, या तो 0 मिले या फिर कोई ऐसा नंबर जो 11 से डिवाइड हो, तो फिर आपकी डिविजिबिलिटी है, अदरवाइज वो डिजिट 11 से डिवाइड नहीं है। यहाँ पे आपने
इवन प्लेस पे जितने नंबर थे सबको प्लस कर दिया, ऑड प्लेस पे जितने नंबर थे उनको प्लस कर दिया, और फिर आपने दोनों को माइनस करके देखा, 0 आया, तो ये 11 से डिवाइड हो सकता है। अगर यहाँ पे आपको 11, 22, 33, 11 से डिविजिबल कोई भी डिजिट मिलती तो भी डिविजिबल होता, अदर किसी भी केस के लिए डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारी डिविजिबिलिटी खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक बार इसको रिवाइज करा देते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए 24680 यूनिट प्लेस पे होना चाहिए इकाई के अंक पे। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सब डिजिट को ऐड कर दीजिए इंडिविजुअली और 3 से डिवाइड करिए। रिमाइंडर बचता है तो नहीं है, और रिमाइंडर नहीं बचता है तो ये डिजिट 3 से डिविजिबल है। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट को उठाएंगे, कुछ नहीं करना, ऐड भी नहीं करना है, बस 4 से डिवाइड करके देखेंगे। रिमाइंडर बचता है तो नहीं है, रिमाइंडर नहीं बचता तो 4 से डिविजिबल है। 5 के लिए 0 और 5 यूनिट प्लेस पे होना चाहिए तो वो डिविजिबल है। 6 के लिए 2 और 3 के लिए चेक कर लेंगे, अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 के लिए वो डिविजिबल होगा। 8 के लिए हमें वही करना है जो 4 में किया था, बस यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट आपने सेलेक्ट की थी, अब हमें लास्ट 3 डिजिट को सेलेक्ट करना है और 8 से डिवाइड करना है। 9 के केस में हम क्या करेंगे, 9 के केस में ऐड ऑल डिजिट, हमें जितनी भी डिजिट है सबको ऐड करना है और 9 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो डिजिट 9 से डिवाइड हो जाती है तो हमारा जो नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल होगा, अगर रिमाइंडर बचता है तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 के केस में हमें क्या देखना है, यूनिट प्लेस वैल्यू अगर 0 है, लास्ट में इकाई के अंक में अगर 0 आ रहा है तो वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 के केस में हमें क्या करना है, इवन प्लेस पे जितनी वैल्यू हो उनको प्लस कर दीजिए, ऑड प्लेस पे जितनी वैल्यू हो उनको प्लस कर दीजिए। दोनों को अलग अलग प्लस करने के बाद आप माइनस करके देखें, अगर रिजल्ट में 0 मिलता है या फिर कोई ऐसी डिजिट मिलती है जो 11 से डिवाइड हो तो हमारा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, यूनिट डिजिट। अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है, कोई भी बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाता है या पूरी एक इक्वेशन दे दी जाती है, पूछते हैं कि यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, तो उसको डायरेक्टली अगर फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। देखिए इकाई का अंक क्या होता है, जो भी हमारा नंबर आता है राइट हैंड साइड में उसकी जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है किसी भी नंबर की, वही आपका इकाई का अंक होता है। लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं 23 में अगर मैं यूनिट डिजिट नंबर पूछूं इकाई का अंक तो आपका क्या होगा 3। 5004 में इकाई का अंक आपका क्या होगा 4। अगर मैं आपको बोलूं 288 इंटू 5, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, देन आपको इकाई का अंक पता चलेगा। पर हमें पूरी डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 5 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 8 जा 40, 8 पंजे 40, तो जो आपको 0 मिलेगा वो सबसे राइट पोजीशन पे ही आएगा। तो इसलिए आपको पूरी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपका कुछ भी हो आपसे तो वो यही पूछ रहा है ना, तो बस आप डायरेक्ट सोल्व करेंगे। 5 8 जा 40, 0 आया तो 0 आपका आंसर हो गया। इधर कुछ भी हो आपको उससे मतलब नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम डिस्कस करते हैं एक और। 25 इंटू 23 प्लस 28 इंटू 90 प्लस 56 इंटू 23, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें यूनिट डिजिट नंबर पूछा है, इकाई का अंक पूछा है, तो आप कैसे निकालोगे इसमें इकाई का अंक यूनिट डिजिट नंबर। कुछ स्टूडेंट्स इसको बोर्ड मार्क्स लगा के पूरा सॉल्व करेंगे, पर हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले हमारे पास आप देख लीजिए 3 ग्रुप बन रहे हैं यहाँ पर, 1 2 एंड 3। हमें करना क्या है, क्योंकि बीच में प्लस है तो तीनों को अलग अलग हमने सर्कल करके अलग कर लिया है। 5 3 जा 15, इसमें इकाई का अंक 5 मिलेगा। वैसे आप पूरी मल्टीप्लाई करोगे पूरी डिजिट मिलेगी, पर इकाई का अंक तो 5 ही होगा ना आपका, यूनिट प्लेस वैल्यू यूनिट डिजिट। 5 3 जा 15, यहाँ पे 8 0 जा 0, इसमें इकाई का अंक आपका क्या होगा 0। इधर कुछ भी हो में कोई मतलब नहीं है।
6 3 ज़ा 18, 6 18, इधर कुछ भी मिले में कोई मतलब नहीं है। अब ये सबके इकाई के अंक हैं जो सबसे लास्ट में आए हैं, हमें बस इन्हीं को ऐड कर देना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। 8 5 कितना होता है 13, तो 13 में इकाई इधर पूरी डिजिट आएगी जब आप इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो ये डिजिट चाहिए थी, ये डिजिट हमें मिल गई, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3। तो यहाँ पर 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 25 की पावर 3 कैसे सॉल्व करेंगे? हमें 25 इंटू 25 इंटू 25 नहीं करना है, आप मल्टीप्लाई करोगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं करना है इसको। क्या करेंगे 5 उठा लीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, इकाई का अंक क्या आ गया आपका 5। तो आप 5 से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 25 की मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 125 का होल क्यूब होता तब भी आप 5 की ही मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 125 125 इनकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यूब कर सकते हैं आप और नॉर्मली आंसर निकाल सकते हैं। पर अगर मैं कहूँ आपको, अब आपका क्वेश्चन ये ना आके 125 की पावर 16 आ जाए, 125 की पावर 17 आ जाए, क्या ये पॉसिबल है? लास्ट वाली डिजिट भी अगर आप उठाओगे 5 की पावर 17, क्या आप 17 बार 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर तो लोगे पर आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमारे पास लाइक 2 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 13 की पावर 8 और 14 की पावर 8। अब यहाँ पर 3 की पावर 8 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, एक डिजिट याद रखिए आप 4, इस 4 डिजिट को हमेशा याद रखिए। 4 से क्या करते हैं, जो भी हमारा क्या है पावर है, जो भी हमारी पावर है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, पावर है, इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से पूरा कट रहा है, यस, रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है 0। यहाँ पे भी ये 4 से पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। इस केस में हमें क्या करना है, जब हमारे पास रिमाइंडर 0 हो, 4 से ही करना है, कुछ भी क्वेश्चन हो 4 से ही करेंगे आप। जब आपका रिमाइंडर 0 हो तो उस केस में आपको क्या करना है, रिमाइंडर 0 के केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ डिजिट लिखते हैं 1 3 5 7 एंड 2 4 6 8। ये क्या है हमारी बेस वैल्यू, बेस वैल्यू। बेस वैल्यू में आप ये देख लीजिए, इनमें इकाई का अंक यूनिट प्लेस देखना है, हमें चेक करना है। ये 3 है, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पे 4 ये वाला। तो इस केस में अगर इनमें से कोई भी होगा तो आपका आंसर 1 होगा, इनमें से कोई भी होगा तो आपका आंसर 6 होगा। हर केस में आपका आंसर, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है 4 से काटने के बाद, तो अगर बेस में इनमें से कुछ भी डिजिट है तो आपका आंसर 1 होगा, इनमें से कुछ भी डिजिट है तो आपका आंसर 6 होगा। तो ऐसे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 0 बचता है तो बेस को चेक करना है, इनमें से कोई भी डिजिट होगी अगर यूनिट प्लेस में तो 1 आएगा, अगर इनमें से कोई भी होगी, जैसे यहाँ पे 4 है तो आंसर आपका 6 आएगा। तो इसका आंसर आपका 1 हो गया, इसका आंसर आपका 6 हो गया। पर एक क्वेश्चन और राइज होता है कि अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं होता है, कुछ और बचता है, लाइक आप एक और क्वेश्चन ले लीजिए, रिमाइंडर की जगह कुछ और बच रहा है, लाइक मैं यहाँ पे 13 की पावर 9 कर देते हो। अब आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना मिला आपको, 4 2 8, रिमाइंडर 1 मिला। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल बेस में यूनिट प्लेस वैल्यू उठाओ, 3 की पावर 1, 3 आंसर हो जाएगा। लाइक 13 की पावर अगर यहाँ पे 10 होता, 4 से डिवाइड करो, 4 2 8, कितना रिमाइंडर मिला 2, रिमाइंडर कितना मिल रहा है 2, तो आपको 3 की पावर 2 कर देना है, 3 3 9, तो यूनिट प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा 9।
तो यूनिट डिजिट वैल्यू इकाई का अंक हम ऐसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर आपका रिमाइंडर 0 मिलता है तो आपको बेस वैल्यू का यूनिट प्लेस वैल्यू देखनी है। 1, 3, 5, 7 में से कोई है तो आंसर 1, 2, 4, 6, 8 में से कोई वैल्यू है तो आपका आंसर 6। अगर आपका रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर के केस में आप क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे बेस वैल्यू की पावर बना देंगे। जैसे यहाँ पे 13 है तो 3 की पावर 1, 13 है तो 3 की पावर 2, रिमाइंडर 2 बचा था तो 3 की पावर 2, 9 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप यूनिट डिजिट को निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं, बहुत बार पूछा जाता है यूपी टेट में, सी टेट में, तो इसलिए ये जो टॉपिक है आप थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लें। इसका एक एग्जांपल और करा देते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ा सा हटके है। 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50। अब ये कह रहा है कि यूनिट प्लेस वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, 3 की पावर 99 है, 4 से डिवाइड करके देखो, 4 2 8, 1 बचा है यहाँ पे, 4 4 16। रिमाइंडर क्या मिला आपको, 3। रिमाइंडर आपको क्या मिला, 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इधर चेक करें, 3 की पावर 50 है, 4 से डिवाइड करें, 4 1 4, यहाँ पे 1 बचा, 4 2 8, रिमाइंडर कितना बचा, 2। ठीक है, रिमाइंडर आपका बचा 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ रिमाइंडर कितना मिला था आपको, 4 2 8, और यहाँ पे 1, 4 4 16, 3, तो ये 3 की पावर 3 हो गया और ये 3 की पावर 2 हो गया। ठीक है ना, रिमाइंडर आपको 2 मिला है, तो ये 3 3 9, 3 27, यहाँ पे आपको 7 मिला, यहाँ पे 3 3 9। यूनिट प्लेस की वैल्यू देखनी है ना हमें। अब हमें पता है कि 7 में से हमारा 9 माइनस नहीं हो सकता है, तो हमें क्या करना होगा, हमें पता है माइनस के सम में हम कैरी लेते हैं, हम कैरी ले लें। यहाँ पे 17 में से 9 गए 8, आपका आंसर जो है 8 आ गया। ऑप्शन में आपके पास 2 भी था, -2 भी था, तो जनरली स्टूडेंट्स ये लगा करके आए हैं, ये गलत है। यहाँ पे हमें कैरी लेना होगा। कुछ स्टूडेंट्स इसको 27 करके 9 माइनस करके आंसर लगा के आए हैं, वो गलत है। एक बार और देख लीजिए, 3 की पावर 99 में 99 को 4 से डिवाइड करा, कितना रिमाइंडर मिला, 3। 3 रिमाइंडर है तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। 3 की पावर 3 में यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है, 7। फिर यहाँ पे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मिला, 2 रिमाइंडर हुआ तो 3 3 9, 7 में से 9 माइनस नहीं होता इसलिए 1 कैरी किया, 17 में से 9 माइनस किया 8, ये जो 8 है आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की। कैसे निकालते हैं, लार्जेस्ट नंबर आएगा अगर आपका बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की, तो जितने भी अंक आपको दिए हुए हैं डिजिट, उतनी बार 999 लिख दीजिए। यहाँ पे 5 अंकों की है, 5 टाइम्स 9 लिख देंगे हम। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, और ये जो 5 अंकों की है, 5 अंकों की यानी कि 5 डिजिट की, तो इससे एक कम 4 होता है, 4 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है ना ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। बड़े में क्या करना है, जितनी भी पूछी जाए उतनी बार 9, 3 की पूछे तो 3 टाइम्स 9 9 9, और 3 का स्मॉलेस्ट पूछे तो 1 और 2 टाइम्स 0, मतलब कि जितने की पूछे उससे एक कम में 0 लगा देनी है। ठीक है, 1 लगा करके, तो ये तो हो गया स्मॉलेस्ट, ये हो गया लार्जेस्ट। ठीक है, कोई भी डिजिट पूछे उतनी बार 9 कर दीजिए लार्जेस्ट में, स्मॉलेस्ट में 1 लगा करके उससे एक कम डिजिट जितना हम 0 लगा देते हैं। पर आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो पूछा था 5 लार्जेस्ट, मतलब ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, अंतर। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये डिजिट है कौन सी, तो आप डिफरेंस नहीं बता सकते। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, इन दोनों डिजिट को लिख दें हम यहाँ पे। अगर आपको पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या, छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या का अंतर बताओ। तो अंतर में आप क्या करोगे, बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या कौन सी थी, ये, और छोटी ये थी, तो आपको क्या है, माइनस कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप ऐसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।
तो अब मुझे लगता है ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है आपको पता भी होगा, एक बार रिवीजन करा देते हैं। BODMAS। आप देख लीजिए, बी फॉर विनिकुलम, बार, मतलब जहाँ पे आपका डिजिट के ऊपर बार लगा होता है तो उसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, यानी कि जहाँ पे बार है इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कि बार के बाद आपको कहीं भी ब्रैकेट मिलता है तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस स्मॉल ब्रैकेट को मिलेगी, सेकंड प्रेफरेंस कर्ली ब्रैकेट को मिलेगी, मंजिला ब्रैकेट, एंड थर्ड प्रेफरेंस जो है आपकी बड़ी ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट को मिलेगी। ठीक है। ओ फॉर ऑफ होता है, मल्टीप्लाई यूज करते हैं जनरली। डी फॉर डिवीजन, भाग, इसके बाद डिवीजन होगा, देन मल्टीप्लीकेशन होगा, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, जोड़, और उसके बाद एस फॉर सब्ट्रैक्शन, घटा। तो इनका जो सीक्वेंस है वो इस सीक्वेंस में चलेंगे, BODMAS। ठीक है। सबसे पहले आप बार को खोलोगे, देन ब्रैकेट को खोलोगे, फिर ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, एंड उसके बाद सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन को खोलेंगे। ठीक है। तो इनको कैसे खोलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। बाकी अगर आप इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहते हैं तो बोर्ड मास करके एक पीछे हमारी एक वीडियो आई है, आप उसको देख सकते हो। ये वाला टॉपिक आपको वहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ भी आपको दे दिया है। एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा देते हैं, एग्जाम में आया हुआ। 625 - 425 बार प्लस 25 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है 6 to 5 में से हम 4 to 5, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले बार को हमें सॉल्व करना है, बार दिखा है, सॉल्व कर लिया, इनको माइनस करके यहाँ 200 आएगा प्लस 25। ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद है, प्लस 50 डिवाइडेड बाय 3 10 इंटू 3। इनको प्लस करेंगे 2 to 5 हो जाएगा, प्लस अब डिवीजन को सबसे पहले खोलेंगे, डिवीजन को खोलेंगे तो 50 को 10 से आप डिवाइड कर देंगे, 5 आएगा यहाँ पे इंटू 3, 5 3 जा 15। मल्टीप्लीकेशन को खोलेंगे आप, प्लस 2 to 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 240। ठीक है, बट हमें एग्जाम में इतना बड़ा लिख के नहीं करना है, हम यहीं से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे 200, साथ साथ ये छोटा ब्रैकेट है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो 200 में आप 25 प्लस करोगे तो 2 to 5 आपका इसका रिजल्ट हो गया। ये अपने पास रखिए आप। फिर देखिए हमें डिवीजन को सॉल्व करना होता है, 10 को 50 से हम यहाँ पे डिवाइड करना है तो 5 मिलेगा, मल्टीप्लाई 3 तो क्या मिलेगा डायरेक्ट हमें 15। बस इतना सॉल्व करिए, 2 to 5 प्लस 15, डायरेक्ट आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा 240। ठीक है, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा लिख के सॉल्व नहीं करना है, माइंड में इसका सॉल्यूशन करना है। अब हमारा यहाँ पे बोर्ड मास भी क्लियर हो गया है। अगर इसके और क्वेश्चंस आपको लगाने हैं तो हमारी पीछे एक वीडियो है बोर्ड मास करके, आप उसमें जाके क्वेश्चंस को लगा सकते हो और एग्जांपल्स भी देख सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घातांक, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने एक एक एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं, आपको टिपिकल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर a की पावर m है एंड a की पावर n है। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है, a की पावर m प्लस n। क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4, बेस सेम है 2 और पावर्स हैं तो ये क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, 3 + 4 यानी कि 2 की पावर 7। नेक्स्ट रूल है आपका सेकंड, a की पावर m। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, एक और पावर है n, तो पावर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, की पावर mn। यहाँ पे 2 की पावर 3 और एक और पावर है 3, तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की पावर 9। थर्ड रूल है आपका a b की पावर m। तो अगर ये दोनों बंद हैं ब्रैकेट के अंदर तो इन दोनों की पावर इंडिविजुअली m होगी, एक की पावर m नहीं होगी, a की पावर m एंड b की पावर m। फॉर एग्जाम्पल 2x की पावर 3 है तो यहाँ पे 2 की पावर 3 और x की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8 और x की पावर 3 एज इट इज। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। a की पावर 0 की वैल्यू है 1,
कोई भी डिजिट हो, कुछ भी हो, यहाँ पे a की पावर 0, b की पावर 0, डिजिट हो, नंबर हो, कुछ भी हो, किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर आपका 1 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक और रूल, फिफ्थ रूल, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। यहाँ पे बेस सेम है, फर्स्ट वाले में मल्टीप्लीकेशन था तो इसलिए ऐड हो गया था, यहाँ पे डिवीजन है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर्स डिवीजन की वजह से माइनस हो गई, 5 माइनस 3 तो 2 की पावर 2, 4 आंसर आ गया। ए की पर नेक्स्ट रूल देखते हैं, ए की पावर माइनस एम। अगर पावर में माइनस है तो उसे डिनोमिनेटर में लाके प्लस बनाया जा सकता है, 1 अपॉन ए की पावर एम। इस पूरी डिजिट को हमने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लिख दिया और ये पावर जो है प्लस में हो गई, 2 की पावर माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ, ए अपॉन बी की पावर एम। तो यहाँ पे अगर पूरा का पूरे की पावर एम होगी तो दोनों की पावर एम होगी, अभी हमने यहाँ पे भी रूल नंबर 3 में डिस्कस किया था। तो ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम। फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4 और 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9। ये आपके एक्सपोनेंट के सारे रूल थे, इन्हीं के बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन डिस्कस करा देते हैं, बाकी अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं, अभी हम नंबर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट सीरीज निकालेंगे जिसमें 5 इयर्स के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके यूपीटेट सीटेट में आए हुए हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन है ए की पावर बी इक्वल टू 125 एंड आपसे पूछा गया है बी की पावर ए आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, आपको पता है 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, तो बस हमारा काम हो गया। यहाँ पे आप कंपैरिजन कर दीजिए, ए की पावर बी जो है वो 5 की पावर 3 के इक्वल है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 5, बी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3। बस अब हमें निकालना क्या है, बी की पावर ए, तो बी की वैल्यू क्या है आपकी 3, 3 की पावर ए की वैल्यू क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और हमारा आंसर 243 आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, बेसिकली 125 को हम 5 की पावर क्यूब लिख सकते हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ पे बेस में 5 हो गई और बी की वैल्यू 3 हो गई। ए और बी की वैल्यू निकलने के बाद आप यहाँ पर बी की पावर ए फाइंड आउट करना था, तो 3 की पावर 5 हो गया, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 243 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान एंड फेस वैल्यू, अंकित मान। देखिए स्थानीय मान और अंकित मान होता क्या है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अगर हमसे फेस वैल्यू की बात की जाए तो फेस वैल्यू में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अंकित मान मतलब जो आपको दिया गया है, बस जो आप फेस कर रहे हो, जो आपको दिख रहा है वो वही है। 6 का पूछा जाए तो 6 है, 3 का पूछा जाए तो 3 है, 4 का पूछा जाए तो 4 है, 2 का पूछा जाए तो 2 है, 0 का 0 एंड 1 का 1, कुछ करना ही नहीं है। जिसका पूछा जाए सेम वही वैल्यू। पर अगर वो बात करता है प्लेस वैल्यू की, फेस वैल्यू सेम होता है, जिस डिजिट का पूछा जाए वही आंसर है। पर अगर वो प्लेस वैल्यू की बात करें तो हम कैसे निकालेंगे, आप देखिए ये आपको कोई भी एग्जांपल दिया गया है 1 0 2 4 3 6, इसमें आपको 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 6 हो जाएगी, 3 की निकालनी है तो 3 के आगे जितनी भी डिजिट है राइट साइड में उतनी 0 लगा दीजिए। 4 की निकालनी है तो 4 के आगे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 0 लग जाएंगी। 2 के आगे कितनी डिजिट है 1 2 3, तो 3 0 लग जाएंगी। 0 की किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही आंसर आता है। 1 के आगे कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, 5 0 लग जाएंगी 1 के आगे। तो ये आपकी क्या हो गई प्लेस वैल्यू। इसलिए प्लेस वैल्यू तो आपको जितनी राइट साइड में डिजिट है उतनी 0 लगानी है, और फेस वैल्यू में आपको जो डिजिट पूछी जाए उसी डिजिट को एज इट इज लिख दीजिए। पर आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पॉइंट वाले दे दिए जाते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम आपके एग्जाम का डिस्कस कर लेते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है अगर नॉर्मल डिजिट दी जाए, पर अगर एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए 3.4615 और यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 1 पूछी गई है, प्लेस वैल्यू ऑफ 1, तो आप कैसे निकालेंगे।
यहाँ पे पॉइंट की वजह से क्या हुआ है, अब तक आप राइट साइड में देखते थे, अब आपको अपने लेफ्ट साइड में देखना है और पॉइंट से सिर्फ आगे की वैल्यूज। तो यहाँ पे 0.001 हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि 4 6 की जगह आपने 2 डिजिट है तो 2 की जगह 0 लगा दिया, 1 एज इट इज है, यहाँ पे पॉइंट है। आप इसको सोल्व करोगे तो पॉइंट हटा के 1 2 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 0 लग जाएंगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/1000। ठीक है, तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले 1 की पूछी गई है तो 1 को उठा लीजिए, इधर देखिए पॉइंट से इधर कितनी डिजिट है 2, तो 2 0 लग जाएंगी, पॉइंट एज इट इज, पॉइंट को हटाओगे 1 2 3 डिजिट के इधर पॉइंट है तो आप 3 0 लगा लीजिए, 1/1000 आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स को हम कैसे निकालते हैं, आप देखिए अब तक आप पढ़ते आए हैं, इसका मीन्स क्या होता है 1, क्योंकि आप इसको लिखते हो 6, इसको लिखते हो 4, v से इधर वैल्यू आ जाए तो 4 हो जाएगी इसकी वैल्यू, वैसे 6 हो जाएगी, सिंगल v है तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, ये तो आप सब पढ़ते आए हैं। x को आप 10 लिखते हो, इधर 1 आ जाए तो 9 हो जाएगा, इधर 1 आ जाए तो 11 हो जाएगा। पर अब कुछ हम बड़ी डिजिट देख लेते हैं जिनका हमें नहीं पता। 1 का 1 आपको पता होगा, ये भी 5 पता है, ये भी 10 पता है। अब अगर 50 का आपसे पूछा जाए तो 50 की वैल्यू रोमन में क्या होती है L, 100 की होती है C, 500 की होती है D एंड 1000 की होती है मिलियन। याद करने के लिए क्या करेंगे, LCD, LCD आपका क्या होता है 50, 100 और 500, और मिलियन में 1000 है ये आपका, तो आप इजीली याद कर सकते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में LXXVI, तो कैसे सॉल्व करोगे, L की वैल्यू हमने आपसे डिस्कस की है, क्या है 50, X की वैल्यू 10 + 10 और ये आपका क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या हो गई 60, 70 + 6, तो 76 आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कोई भी रोमन वैल्यू आपसे पूछी जाए, यहाँ पे इसकी पूछी गई थी, किसी की भी पूछी जाए तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। 50, 100, 500, 1000 की आपको हमने बता दी है। चलिए ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। लास्ट टॉपिक इसका पढ़ते हैं। लास्ट वन हम आपको अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले बता देते हैं। कभी कभी इन फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये सब आपको टिप्स पे होने चाहिए। ये जितने भी फॉर्मूले हैं आप इनको लर्न कर सकते हैं। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे माइनस आ गया, a² - 2ab + b²। यहाँ पे होल स्क्वायर था, पर अलग अगर इंडिविजुअली स्क्वायर हो जाए a² - b², तो इसका फॉर्मूला होएगा a + b एंड a - b। नेक्स्ट है आपका a+b का होल क्यूब, अब क्यूब आ गया आपका, तो इसका फॉर्मूला क्या होएगा a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। नेक्स्ट है आपका a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। नेक्स्ट अगर आपका होल क्यूब ना होके इंडिविजुअली क्यूब आ जाए तो a³ + b³ का हो जाएगा a + b ब्रैकेट में a² + b² + ab। यहाँ पे अगर यहाँ पे आएगा आपका माइनस, ये वाला माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, a³ - b³ का a - b a² + b² + ab। ठीक है, नेक्स्ट है आपका a + b + c का होल स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे आप, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। बाकी अगर आपको अलजेब्रा को डिटेल में पढ़ना है तो हमारी पीछे अलजेब्रा की वीडियो है, आप उसको देख करके अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस, इन फॉर्मूलों के बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सब वहां पे इजीली अपने क्लियर कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे आपके पास आता है x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, ये a हो गया, ये b हो गया। फॉर्मूला पुट कीजिए, a² की जगह क्या आ जाएगा x² + 2ab, 2a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 1 + b² की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर, सॉल्व कर दीजिए, x² + 2x1 यानी कि 2x हो जाएगा +1, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही इन फॉर्मूले में से किसी की भी आपसे वैल्यू पूछी जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व
कर सकते हो अगर ये आपको फॉर्मूले लर्न है। एक और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर है 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस ए और 3 प्लस ए। एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली अपना सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा यूपी टेट और सी टेट का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब इस नंबर सिस्टम के बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर्स में एग्जाम में आए हैं, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसी में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारी जितनी भी वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।